तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम जो है वो पेपर पर इसकी कटिंग करेंगे 34 साइज़ कटोरी ब्लाउज़ की। तो उसके हिसाब से मैंने मेजरमेंट ली है। तो लेंथ हमारी 13 है, चेस्ट 34, वेस्ट 28, शोल्डर, स्लीव्स, नेक फ्रंट का और बैक का और स्लीव्स के भी यहाँ पर मेजरमेंट ली है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग करेंगे एंड देन उसके बाद कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी लेंथ हमने 13 थी, तो यहाँ पर 13 पे एक निशान लगाया है और वहाँ से ही नीचे 1.5 इंच हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 14.5 पर हमने एक निशान लगाया है। सेम उसी तरह से आपको क्या करना है, सेंटर से 14.5 पर निशान लगाकर वहाँ पर एक आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर हमारा 11 इंच है, तो उसका हाफ होता है 5.5 इंच। तो हम यहाँ पर 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से नीचे की तरफ हम आर्म होल्स लेंगे, तो वो 6 इंच में लूँगी और वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इस साइड भी एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, इस साइड भी, ताकि हमें आर्म होल्स का शेप देते हुए कोई परेशानी ना हो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेस्ट का 1/4 हमें लेना है। तो चेस्ट हमारी 34 है, तो उसका 1/4 होता है 8.5 इंच। तो हम यहाँ पर 8.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच जो है वो मार्जिन के लिए रखेंगे। आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। तो सेम आपको इसी तरह नीचे की तरफ करना है। नीचे हमारे वेस्ट जो है वो 28 है, तो उसका 1/4 होता है 7 इंच। तो हम पहले यहाँ पर एक 7 इंच पर मार्क लगाएंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, वो जो कि हम टक्स लगाएंगे और 1.5 इंच का मार्जिन रख देंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो हमें स्ट्रेट लाइन में मिला लेना है। उसके बाद जो है वो हम आर्म होल्स के निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 1.5 इंच पर मैं बैक आर्म होल का शेप दूंगी और वहाँ से ही नीचे आधा इंच पर फ्रंट आर्म होल का शेप दे दूंगी। तो ये हमने बैक आर्म होल का शेप दे दिया। फ्रंट आर्म होल हमें इसी तरह से जो है वो नीचे की तरफ देना है। तो फ्रंट आर्म होल हमें जो है वो बाहर की तरफ से आधा इंच मोड़ कर लेना होता है। तो ये देखिए, यहाँ से मैं आधा इंच यहाँ से बाहर की तरफ से लूँगी और यहाँ पर जॉइंट कर दूँगी राउंड शेप में। तो उसके बाद हम गले की ड्राफ्टिंग या फिर मार्किंग करेंगे। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर गला जो है वो 2.5 इंच लूँगी और नीचे की तरफ जो है वो 6 इंच लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा ले सकते हैं। वहाँ से भी मैं 2.5 इंच पर निशान लगाकर वहाँ पर एक बॉक्स बना लूँगी। और वहाँ पर जो है वो मैं राउंड शेप दे दूँगी इस तरह से। तो यहाँ तक कि हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब जो है हम कटोरी का शेप लेंगे, उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे अब हम। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कटोरी के लिए नीचे की तरफ से हमें 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है और वहाँ से ही 3.5 इंच पर और एक निशान लगा लेना है। तो इस साइड पे हमें क्या करना है, 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है और ये दोनों 2.5 इंच के जो निशान है हमें एक स्ट्रेट लाइन में जॉइंट कर लेना है। उसके बाद ये जॉइंट कर लेने के बाद ये लाइन का जो हमें सेंटर निकाल लेना है। तो इसका जो सेंटर होता है वो 8.5 इंच पर आता है। तो सेंटर इसका जो है वो 4.25 इंच पर आ जाएगा। तो उस सेंटर से हमें ये 3.5 वाला मार्क जो है वो इस तरह से बोर्ड शेप में या राउंड शेप में आपको इस तरह से जॉइंट लगा लेना है, ताकि ये हमारे नीचे का बेल्ट जो है वो बनकर रेडी हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, आगे की जो है वो ड्राफ्टिंग करनी है। उसके बाद हम गले की तरफ से नीचे और 5 इंच लेंगे इस तरह से और यहाँ से जो है वो हम नीचे की तरफ 5.5 पर एक निशान लगाएंगे। और जहाँ से हमारा फ्रंट आर्म होल है, सॉरी बैक आर्म होल है, वहाँ से हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इन तीनों पॉइंट्स को जो है वो इस तरह से राउंड में जोड़ देंगे। तो ये हमारी कटोरी का शेप जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है।
तो मैं एक और बार आप लोगों को अच्छी तरह से बता देती हूँ तो कि मैंने कैसे कैसे लिया है। तो हमने यहाँ पर लेंथ 13 ली थी और 1.5 इंच मार्जिन यानी कि 14.5 पर लिया है। उसके बाद हमने शोल्डर लिया है यहाँ पर 1/2 इंच, तो 5.5 मैंने शोल्डर लिया है। उसके बाद जो है हमने चेस्ट का 1/4 यहाँ पर लिया है 8.5 इंच, और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। इस तरह से सेम इसी तरह से हमने नीचे भी इसी तरह किया है। 7 इंच पर हमने जो है वो वेस्ट साइज़ लिया है, 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर 6 इंच पर आर्म होल्स लिया है। उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच पर बैक और वहाँ से ही नीचे आधे इंच पर फ्रंट का आर्म होल शेप किया है। उसके बाद हम गला इस तरह से 2.5 इंच और नीचे की तरफ जो है वो 6 इंच लेकर हमने इसे राउंड शेप दे दिया है। इस तरह से हमारी सारी ड्राफ्टिंग जो है वो हो चुकी है। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर 3.5 इंच पर 2.5 इंच पर एक निशान लगाया है। सेम इसी तरह 2.5 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगाकर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद इसका सेंटर निकालकर 3.5 वाला पॉइंट जो है वो इस तरह से जॉइंट कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमने 5 इंच पर एक निशान लगाया है, यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान लगाया है और यहाँ से 5.5 इंच पर एक निशान लगाकर ये वाला पॉइंट जो है वो जोड़ दिया है। तो इस तरह से हमारी कटोरी, नीचे का बेल्ट एंड ये सभी पार्ट जो है वो इसकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाला जो लेंथ का पार्ट है और ये बैक वाला आर्म होल्स, तो ये इसकी कटिंग कर लेंगे हम सबसे पहले, और बैक का पार्ट जो है वो अलग कर लेंगे। तो इस तरह से ही हमने कटिंग कर लिया। अब हम एक पार्ट जो है वो अलग कर लेंगे इसका। तो ये बैक वाला पार्ट था जो हमने अलग किया हुआ है। तो अब हम फ्रंट वाले पार्ट की जो है वो कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने गले का कटिंग कर लिया। अब हम जो है वो नीचे का बेल्ट कट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम फ्रंट के आर्म होल्स कट कर लेंगे। देन जो है वो बाद में कटोरी कट कर लेंगे। तो इस तरह से जो है वो फ्रंट और बैक की कटिंग हमारी हो चुकी है। ये फ्रंट की कटोरी, फ्रंट के पार्ट्स और ये बैक का पार्ट, इस तरह से जो है वो हमारे सभी पार्ट्स कट कर रेडी हो चुके हैं। अब इसके बाद जो है हम बैक का पार्ट लेंगे। तो यहाँ पे हम सेम इसी तरह से लेंगे। तो यहाँ पर हमने 14.5 लिया है, तो यहाँ पर हम आधा इंच कम करेंगे क्योंकि बैक पार्ट में सिर्फ 1 ही इंच ऐड करना होता है। तो हमने फ्रंट पार्ट कट करते हुए 1.5 इंच ऐड किया। तो अभी हम आधा इंच जो है वो कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है वो 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसके नीचे जहाँ पर आपको जितना गला रखना है उसके अकॉर्डिंगली आप रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 9 इंच लेकर इस तरह से वहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी शेप यहाँ पर दे सकते हो। इस तरह से ये हो गए। इसके बाद जो है हम पहले ये आधा इंच जो है बैक साइड का वो कट कर लेते हैं। इसके बाद जो है वो हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से जो है सेंटर से 4 इंच पर, और जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ से ऊपर 4.5 इंच पर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और हमने फ्रंट की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था टक्स के लिए, तो हमें दोनों साइड जो है वो आधा आधा इंच की मार्किंग करते हुए इस तरह ट्रायंगल शेप दे देना है। और वहाँ पर जो है बैक के दोनों साइड में हमें जो है वो टक्स लगा लेना है। तो ये बैक का पार्ट हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। फ्रंट के पार्ट भी हमारे रेडी हो चुके हैं। इस तरह से देखिए। तो उसके बाद जो है वो हमारी कटोरी अभी रेडी नहीं हुई है। तो कटोरी हमें जो है वो बढ़ाना पड़ता है। तो वो हमें कैसे बढ़ाना है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो हम कटोरी की ड्राफ्टिंग करेंगे अभी। इसके लिए आपको एक स्क्वायर पीस लेना है इस तरह से, और उसके ऊपर जो है वो अपनी कटोरी जो है वो आपको ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से पूरा जो कटोरी का शेप होता है वो इस पेपर पर हमें ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। तो ये पेपर है इसलिए आसानी से नहीं हो पाता, लेकिन आपको परफेक्ट शेप ही इस तरह से देना होता है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसकी मार्किंग जो है वो मेजरमेंट जो है वो बढ़ाएंगे। तो इस साइड हमें नीचे की तरफ से 1.5 इंच बढ़ाना है और इस साइड भी हमें जो है वो 1.5 इंच बढ़ा लेना है।
उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से नीचे की तरफ जितना आता है 5 इंच आ रहा है, तो यहाँ से भी हमें 5 इंच पर एक निशान लगाकर ये वाला पॉइंट जो है इस तरह से जोड़ लेना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ऊपर की साइड से हमें आधा इंच ऊपर की तरफ लेकर राउंड शेप में ये वाला शेप जो है इस तरह से जॉइंट कर लेना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये नीचे की जो स्ट्रेट लाइन थी उसका हमें हाफ यहाँ पर लेना है। तो ये 8.5 है, इसका हाफ जो होता है वो 4.25 आता है। तो यहाँ से 4.25 से नीचे हम 1.5 इंच कर लेंगे और ऊपर की तरफ जो है वो हम 1 इंच लेंगे ताकि हम यहाँ पर टक्स लगा सके और वहाँ पर जो है वो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ एक ट्रायंगल शेप में इस तरह से लाइंस को जॉइंट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, टक्स के लिए 1 इंच का जो है वो निशान लगाना होता है। तो दोनों साइड हमें 1 इंच ले देकर इस तरह से ट्रायंगल शेप बनाकर ये कटोरी का टक्स लगाने का पॉइंट जो है वो हमारा बन चुका है। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो बाहर के पार्ट्स की जो हमने ड्राफ्टिंग की है अभी तो उस पार्ट्स के हमें कटिंग कर लेनी है यहाँ से। तो इस तरह से जो है वो हमारी कटोरी का शेप जो बनकर है वो बिल्कुल भी रेडी हो चुका है। तो ये देखिए इस तरह से ये फ्रंट के पार्ट्स और ये बैक का पार्ट जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये पार्ट्स जो है इसी तरह हम जो है अस्तर के लाइनिंग के कपड़े पर रखकर उसकी भी कटिंग करेंगे बाद में। तो ये मैंने पेपर लिया है, यहाँ पर फोल्डेड साइड है, यहाँ पर अनफोल्डेड साइड है। तो फोल्डेड साइड से हम मार्किंग करेंगे। तो हमारी लेंथ जो है वो 5 इंच है स्लीव्स की। तो हम यहाँ पर 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का जो है वो मार्जिन रख देंगे। और हमारी गोलाई जो है वो 6 इंच है और उसमें प्लस 2 इंच ऐड करके जो होता है 2.5 इंच ऐड करके हम यहाँ पर जो है 8.5 पर एक निशान लगाएंगे। और यहाँ से भी हम जो है वो 5 और 1.5 इंच की मार्जिन रखते हुए हमें बॉक्स बना लेना है इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ से हमें 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है और नीचे की साइड हमें 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है और वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर हमारी जितनी भी लेंथ थी तो हमने यहाँ पर 5 इंच पर हमारी लेंथ थी तो 5 इंच पर निशान लगाया है और वहाँ से हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था तो वो भी हमने यहाँ पर ले लिया है। तो उसके हिसाब से हमें ये दोनों पॉइंट्स जो है वो जॉइंट कर लेंगे और इस साइड में जो है वो हम स्लीव्स की आर्म होल्स का शेप दे देंगे स्लीव्स की। ये बैक की हो गई और ये वाली फ्रंट की स्लीव्स की शेप हमने दे दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब जब हमारे सारे पार्ट्स की कटिंग जब हो चुकी है तो अब हम लाइनिंग के अस्तर वाले कपड़े पर इसको रखकर सभी पार्ट्स को तो लाइनिंग वाला कपड़ा और ब्लाउज़ का पीस जो वो दोनों भी कट कर लेंगे और फिर मैं आपको ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताऊंगी आगे इसी वीडियो में। तो यहाँ तक हमारी जो है वो सारी पेपर्स कटिंग जो है वो 34 साइज़ की ये हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो ये हमारे पार्ट्स जो है वो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। इस तरह से बैक फ्रंट के 2 पार्ट्स, ये कटोरी एंड ये नीचे का बेल्ट और हमारी स्लीव्स, ये सभी पार्ट जो है अब हम लाइनिंग पर रखकर कट करेंगे और आगे की सिलाई मैं आपको वीडियो में दिखाती जाऊंगी।
तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने पेपर कटिंग तो कर ही लिया है। उसके बाद हम जो है वो इस तरह से ब्लाउज़ का पीस लेंगे, लाइनिंग का कपड़ा लेंगे ब्लाउज़ का। उसके ऊपर जो है वो हम सभी पार्ट्स इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से, जितने भी पार्ट्स हमने ब्लाउज़ के कट किए हैं। और वो सारे पार्ट्स के जो है वो हम ड्रॉ बना लेंगे यहाँ पर, एंड देन उसकी भी जो है वो कटिंग कर लेंगे। तो फ़िलहाल ये मैंने बैक पार्ट, फ्रंट के पार्ट, कटोरी एंड बेल्ट एंड स्लीव्स जो है वो यहाँ पर रख दिए हैं। तो ये मैंने कपड़े को जो है वो डब्बा एक ही फ़ोल्ड किया था, ताकि हमें हर पीस के जो है वो हर पार्ट के दो दो पीस हमें जो है वो अलग अलग मिल सके, और बैक का जो है वो टोटली एक पार्ट मिल सके। तो इसकी ड्रॉ बनाएंगे एंड देन इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, इसे हमने कट कर लिया है अभी। अब हमें क्या करना है, इसे साड़ी के ब्लाउज़ पीस के साथ हमें जो है इसके साइड से एक एक स्टिच लगाकर जो है उसे अटैच कर लेना है। तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो इस तरह से हमारे ये दो दो पार्ट्स जो है वो निकल आए हैं, इस तरह से देखिए। तो ये पार्ट जो है वो अब हम साड़ी का ब्लाउज़ लेंगे, उसे भी इसी साइज़ में हम कट कर लेंगे, और उसके सभी पार्ट्स जो है वो एक एक स्टिच लगाकर उन्हें भी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने स्लीव्स जो है वो साड़ी के ब्लाउज़ के साथ जो है वो अटैच कर लिया है इस तरह से। तो अब सबसे पहले जो है वो हम फ्रंट का पार्ट जो है वो रेडी करेंगे। तो इस तरह से जो है देखिए, ये सभी पार्ट्स जो है वो मैंने इस तरह से रख दिए हैं। और नीचे का बेल्ट जो है वो आपको इस तरह से जॉइंट कर लेना है। देखिए, ये अस्तर लाइनिंग का कपड़ा, और ये इसके बीच में आपको सिलाई लगा देनी है, और ये चौड़ी पट्टी इसी तरह आपको रख देनी है। उसके बाद मैं सिलाई बता देती हूँ आपको कैसी करनी है। तो सबसे पहले हम जो है वो कटोरियाँ लेंगे। तो इसे यहाँ पर, जहाँ पर हमने टक्स के निशान लगाए थे, तो वहाँ पर हम पहले टक्स लगाएंगे। इन्हें दोनों साइड, बैक साइड की तरफ से हम पहले इन्हें टक्स लगाएंगे। टक्स लगाने के बाद जो है ये साइड, दोनों साइड जो है वो हमें एक दूसरे से जॉइंट कर लेनी है। तो इस तरह से इसके ऊपर कपड़ा रख कर जो है वहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो जॉइंट हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। तो सेम आपको प्रोसेस इस पार्ट में भी इसी तरह करनी है। तो इसे भी आपको क्या करना है, इस तरह दोनों सही साइड एक तरफ रख कर इस तरह से जो है वो सिलाई लगा देनी है। तो ये पार्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो वो मैं करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरह से जो है ये टक्स लगाकर यहाँ पर मैंने पार्ट जो कटोरी जो है वो अटैच कर ली है। तो ये यहाँ तक हमारा पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम जो है वो नीचे का बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट कैसे लगाते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हमें जो है वो बेल्ट इस तरह से रखना है, और हमारी चौड़ी साइड जो है वो हमारी कटोरी की साइड आनी चाहिए। तो हमने उसके ऊपर जो है वो कटोरी रख दी है, और वहाँ पर आप चाहे तो पहले एक सिलाई लगा सकते हैं। और ये पूरा जो कपड़ा है हमें इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और ये वाला पार्ट जो है वो इसके ऊपर रख कर, ये तीनों पार्ट्स एक के ऊपर एक रख कर जो है वो यहाँ पर हमें जो एक सिलाई लगा देनी है। अंदर के पार्ट पर सिलाई नहीं लगा देनी है। वो कपड़ा जो है वो हम दोनों खुली साइड से बाद में बाहर खींच देंगे। तो सेम आपको इसी तरह दूसरी कटोरी में आपको जो है वो इसी तरह से जॉइंट कर लेनी है। तो इसे भी आपको इस तरह से चौड़ी साइड जो है वो आपको कटोरी की साइड लेकर इस तरह से जो है वो आपको जॉइंट कर लेना है। इसके बाद जो है वो कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ना है। ये वाला पॉइंट इसके ऊपर रख कर कपड़ा वहाँ पर एक स्टिच लगा देनी है। एंड जब स्टिच लगा देंगे तो ये भी कपड़ा जो है वो खुली साइड से हम बाहर की तरफ खींच देंगे। तो ये देखिए, ये हमने नीचे का बेल्ट जो है वो इस तरह से अटैच कर लिया है दोनों पार्ट्स को। अब जो है वो हम पट्टी लगाएंगे, बटन पट्टी या हुक पट्टी आप कह सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये 2 स्ट्रिप ली है इस तरह से। तो पहले हमें जो हमारा लेफ़्ट वाला है, तो उसे हमें क्या करना है, इस तरह से उल्टी साइड रख कर एक सिलाई लगा देनी है, और पीछे की तरफ पूरा वो घुमा कर वो स्ट्रिप पीछे की साइड आपको जो है वो फिर से एक स्टिच यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड लगाकर यहाँ पर एक स्टिच ऊपर की तरफ से लगा देनी है। तो ये इसकी फिनिशिंग हो जाएगी, और ये हमारी हुक पट्टी जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी इस साइड, लेफ़्ट वाली साइड की। तो राइट वाले साइड में हमें क्या करना है, राइट वाले साइड में हमें कपड़े को पहले इस तरह से उल्टी साइड रखना है। वहाँ पर इस तरह से ये पार्ट्स यहाँ पर एक स्टिच लगा देनी है।
जब हम यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे तो ये फ्रंट की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे कपड़ा स्ट्रिप को, और वहाँ पर आपको इस तरह से ये जो है वो रख कर, पूरा नहीं आपको लेना है, सिर्फ आधा ही लेना है, और कपड़े को आधा बाहर की तरफ छोड़कर इस तरह से ऊपर से एक स्टिच हम लगा देंगे। तो इस तरह से आपको स्ट्रिप जो है वो दोनों अटैच कर लेना है। तो ये देखिए ये हमने अटैच कर लिया है, इसके ऊपर दोनों भी स्ट्रिप जो है वो हमने अटैच कर लिया है, और ऊपर की तरफ भी हमने लाइनिंग लगा ली है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, बैक पार्ट लेना है। तो ये बैक पार्ट मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखा था। इसका बैक नेक अगर आपको बनाना है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसके ऊपर जो है सीधी साइड एक तरफ करके हमें दोनों पार्ट्स इसके ऊपर रख कर सबसे पहले जो है वो शोल्डर्स अटैच कर लेना है इस तरह से। तो ये शोल्डर्स अटैच करके जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से जो है वो हमने शोल्डर्स अटैच कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्लीव्स अटैच करना है। तो ये देखिए ये स्लीव्स को मैंने सिंपल एक लेस लगाया है ताकि इसका लुक जो है वो और भी बेटर लग सके। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से स्लीव्स को जो है वो हाफ में फ़ोल्ड करना है, और यहाँ पर जो है हाफ में हमें पहली एक सिलाई लगा देनी है, एंड देन फिर से हाफ में एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमें जो है स्लीव्स अटैच करना है। ये हाफ में हम इसलिए अटैच करेंगे ताकि जो है हमारी स्लीव जो है उसमें खिंचाव ना आए, और दोनों साइड जो है वो फिटिंग उस। तो इस तरह से दूसरी साइड पे हम इसी तरह से जो है वो कपड़ा स्लीव्स जो है वो अटैच करेंगे और यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए ये हमने स्टिच लगाकर जो है वो स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि हम अभी जो है वो फिटिंग के निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो हमारा ब्लाउज़ जो है बनकर रेडी होने को आ रहा है। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, इस तरह से जो है वो हमें यहाँ पर अपनी फिटिंग्स के निशान लगा लेना है। पहले आप ब्लाउज़ को जो है वो प्रॉपरली एक के ऊपर रख कर एक अच्छी तरह से प्रॉपरली इसे एक के ऊपर रखना है, ताकि जब हम फिटिंग के निशान लगाएं तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से हमें जो है अपने बॉडी शेप के हिसाब से दोनों साइड जो है वो फिटिंग के निशान लगाना है। आप चाहे तो अपनी कोई भी पुरानी ब्लाउज़ लेकर इसके ऊपर फिटिंग के निशान लगा सकते हैं। देखिए इस पर मैंने एक ब्लाउज़ लिया है, तो इसके मैं निशान जो है वो फिटिंग के उसके ऊपर प्रेस करूँगी। तो देखिए इस तरह से पहले हम एक साइड को करेंगे और दूसरी साइड पे हमें सेम वैसी स्टिच जो है वो लगानी है। तो इस तरह से जहाँ पर आपने फिटिंग किया है वहाँ से आधा आधा इंच छोड़कर हमें टोटल 3 जो है वो फिटिंग के निशान लगाना है, ताकि आगे चलकर कम या ज़्यादा हो जाए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से हम एक ही बारी में 2 या 3 जो है वो स्टिच लगाएंगे। तो सबसे पहली वाली होगी तो वो हमारी फिटिंग की होगी, दूसरी या तीसरी जब हम आगे इसका यूज़ करेंगे तो वहाँ हमें वो हेल्पफुल रहेंगी। तो इस तरह से यहाँ पर, और जहाँ पर हमने आर्म होल लिया है तो वहाँ पर आपको थोड़ा अंदर की तरफ से लेना है, ताकि ब्लाउज़ का आर्म होल और कुर्ती का आर्म होल जो होता है वो अलग होता है। तो यहाँ से हमें थोड़ा अंदर की तरफ से लेकर बाहर की तरफ से लेना होता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है वो 3-3 स्टिच लगा लिया है दोनों साइड की तरफ से। देखिए इस तरह से अब हम इसे सीधी साइड को पलट देंगे। तो ये हमारी कटोरी ब्लाउज़ 34 साइज़ की जो है वो बनकर बिल्कुल भी रेडी हो जाएगी। तो बाद में हम इसे बटन्स या हुक जो है वो बाद में अटैच करेंगे। तो इस तरह से जो है वो हमारी ये 34 साइज़ की कुर्ती कटोरी ब्लाउज जो है वो बनकर बिल्कुल भी रेडी हो चुकी है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचती रहे। आप मेरे चैनल पर विज़िट करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे ब्लाउज़, कुर्ती एंड ऑल सभी वीडियोज़ जो है वो देखने को मिल जाएंगी। तो प्लीज़ आप एक बार मेरे चैनल पर विज़िट कीजिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताना ना भूलें कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और आप चाहे तो कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।